Hello 6th standard students, welcome back. We were discussing about the lesson transversal and the pairs of lines. We have completed the lesson. It's a very small lesson. Now coming to the brain teasers. First is the tick the correct option. The opposite edges of a rectangular blackboard are opposite edges of a blackboard. How are they? Always parallel. Hope you remembered all the topics, isn't it? Now in the given figure, T is the transversal to lines L and M. This is T. These are L and M. Now the angles A and B are forming which type of angles? A and B. ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और ट्रांसवर्सल के आजू बाजू में है लेकिन दोनों इंटीरियर है. सो विच पेयर? दिस इज अ लीनियर पेयर. 180 डिग्री बना है ना. इट इज अ लीनियर पेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड और एक एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर है. See, remember, alternate interior, alternate exterior, all corresponding, all are in pairs. मतलब दो एंगल्स बोलने का है. अभी इधर corresponding angles क्या बनेगा? 1 and 6 है क्या? 1 and 6. ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो एक उस तरफ है, एक इस तरफ है. नो. 2 and 4, 2 and 4 ऑपोजिट है. दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. अभी 3 and 4, 3 and 4 लीनियर पेयर है ना. अभी दूसरा क्या है? 1 and 3 पूछे हैं. 1 and 3 मतलब ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस है. सो ये एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है. एक लाइन के नीचे है, दूसरा भी लाइन के नीचे है ना, दूसरे लाइन के. तो 1 and 3 दे आर corresponding angles. So option 4. Now coming to the question number D. In the given figure, T is the transversal to AB and CD. AB and CD are two lines and T is the transversal. Now B and H. अभी B कहाँ है? इधर. और H कहाँ है? इधर. अभी T ट्रांसवर्सल है. B and H they are on the opposite sides of the transversal और दोनों एक्सटीरियर है ना, लाइंस के बाहर. तो क्या आएगा ये? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है ना. ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, इधर और इधर. सो देन इट इज अ अल्टरनेट. दोनों बाहर है, इसके लिए एक्सटीरियर. होप यू अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर ई. In which figure given below the angles marked are alternate. alternate का मतलब क्रॉस आएगा है ना. द ट्रांसवर्सल के एक उस तरफ, एक इस तरफ. अभी ये इधर तो ये अलग ही है, इधर भी अलग ही है ना. लाइंस, दो लाइंस और ट्रांसवर्सल ऐसा कुछ नहीं है. अभी इधर भी वैसे ही है. ये लाइन ए लाइन लेंगे तो ये अलग है, ये अलग है, मतलब ट्रांसवर्सल नहीं है. अभी इधर थर्ड में कैसा है? ये लाइन है और ये लाइन है और ये एक लाइन, ये एक लाइन सोचो और ये ट्रांसवर्सल. लेकिन ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है. तो आर दे अल्टरनेट एंगल्स? नहीं है. अल्टरनेट एक ऑपोजिट साइड में रहेंगे ना द ट्रांसवर्सल के. अभी इधर देखो, एक लाइन, दूसरा लाइन, ये ट्रांसवर्सल है तो एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है. तो दीज आर अल्टरनेट.
एंड दे आर इंटीरियर, और Z बन गया, देखो एक लाइन ट्रांसवर्सल, दूसरा लाइन, अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे क्योंकि लाइंस के अंदर है। क्लियर? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1A, all the 5 subdivisions. Now coming to the question number B, A, इधर क्यूब दिया है, नेम ऑल एनी 2 pairs of parallel edges of the following cube. कोई भी 2 pairs of parallel edges देने का है, लेकिन हम सब लिखेंगे क्योंकि कोई भी 1-2 लिख सकते हो आप लोग, लेकिन हम सब लिखेंगे। अभी देखो AB के लिए पैरेलल कौन सा है? AB के लिए FH, और FH के लिए पैरेलल ED, और ED के लिए GC. See, all are parallel. AB, FG, ED, GC, है ना? All are parallel to each other. अभी हम BC लेंगे। अभी BC लिखोगे तो कैसे आएगा? BC के लिए HD, BC, HD, FE, AG, ठीक है? BC, HD, FE, AG. Clear? Now coming to which one? AB हो गया, BC हो गया। अभी ये देखो तो स्टैंडिंग वाला FA, HB, DC, EG. Isn't it? All standing. So FA, HB, DC, EG. तो एक फर्स्ट सेट क्या है? AB, FH, ED, GC, और दूसरा वाला BC, AG, FE, HD, और तीसरा सेट FA, EG, DC, HB. क्लियर? 3 सेट आएंगे। तो 2 पेयर्स, कोई भी 2 पेयर लिखने का, पेयर मतलब 2-2 को एक साथ लिखने का, ठीक है? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर B, नेम ऑल द ट्रांसवर्सल्स टू द सेगमेंट AC and FD. अभी AC and FD are 2 lines, उसके लिए ट्रांसवर्सल क्या आएगा? सो फर्स्ट ट्रांसवर्सल इज FA, और दूसरा EB, तीसरा DC. अभी AC और FD 2 लाइन है और उसको कट करने वाले, सो दीज आर, आगे बढ़ाएंगे तो ट्रांसवर्सल है ना, तो ये ऐसे देंगे तो भी ये ट्रांसवर्सल है, AF, EB and DC. Okay? In the question number C, how many pairs of alternate angles are there? Alternate. How many pairs पूछे हैं, हम पहले देखेंगे कौन कौन से है। अभी ये दोनों लाइन्स है और हम ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो BC and AD 2 lines and BA is transversal. So ट्रांसवर्सल के एक उस तरफ एक इस तरफ, तो
हो गया? तो क्या हो गया? 5 and 1, एंगल 5 and एंगल 1। अभी ये BC और AD, now you take this as the transversal, CD as the transversal. So in that case, this is one line, transversal, this is another line. So 6 and 3, angle 6 and angle 3. Understood? 5 and 1, 6 and 3 are alternate angles. Both are alternate interior angles, isn't it? So how many pairs you got? 2 pairs of alternate angles. Okay. Now from the given square, write any 2 pairs of perpendicular sides. Perpendicular का मतलब क्या है? 90 डिग्री। कोई भी 2 पैर लिखने को बोले हैं, हम सब लिखेंगे। अभी AB के लिए, AB is perpendicular to, इस तरफ से AD है ना, AB is perpendicular to AD and AB is also perpendicular to BC। 90 डिग्री बना ना? AB is perpendicular to AD and AB is also perpendicular to BC। अभी हम BC को देखेंगे। BC is perpendicular to AB, ऑलरेडी बोले हैं, एंड AB है ना, BC is perpendicular to AB, मतलब BC is perpendicular to AB। अभी BC is perpendicular to DC। BC is perpendicular to DC। Okay? Now, AD is perpendicular to AB and AD is also perpendicular to which one? CD। AD is perpendicular to CD। तो पहले AD is perpendicular to AB ऑलरेडी बोल चुके हैं। AD perpendicular to AB, AB perpendicular to AD, it is one and the same। So इसके लिए रिपीट नहीं करने का है। So you got how many? 4 sets, क्योंकि 4 एंगल्स बनते हैं ना 90 डिग्री। 1, 2, 3, 4। So 4 sets of perpendicular lines। Clear? Now coming to the question number E. In the given figure, name the alternate angle alternate to angle 3। एंगल 3, अभी 3 के लिए कौन सा अल्टरनेट आएगा? अभी देखो ये कौन कौन से लाइन लेने का? N and M are 2 lines, N and M are 2 lines, and take L as the transversal। N and M are 2 lines and you have to take L is the transversal। ऐसे लेंगे तो 3 के लिए कौन सा आएगा? 3 के लिए दिस इज लाइन, ऐसे ट्रांसवर्सल, और ये दूसरा लाइन। सो 3 के लिए आएगा 6। एंगल 3 and angle 6 are alternate angles।
Is it clear? Hope you understood. So angle 3 के लिए पूछे हैं. So you take M and this is M and this is N. So the L is the transversal. It is joining M at this point and N at this point. So you got 3 के लिए 6 is the alternate angle. Okay. So that was question number E. Now coming to the question number 2. So we have completed the question number 1. Now question number 2. Identify the parallel line segments in the given figure. Parallel line segments. इधर पैरेलल क्या आएगा? AB के लिए CD. AB CD. AB parallel to CD. Now here, which are the parallel? First AD, then EH, FG, BC. AD, नीचे से हम बोले AD, EH parallel to EH, parallel to FG, parallel to BC. All the lines are parallel to each other. Now coming to the alternate angles and the corresponding angles. इधर फाइंड आउट करने का. अल्टरनेट के लिए क्या बोले थे? ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड एंड बोथ आर इंटीरियर और एक्सटीरियर. सो अभी इधर क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल्स. अभी 1 के लिए क्या आएगा? एंगल 4. एंगल 1 and angle 4. Yes or no? Angle 1 and angle 4. This is the transversal. Angle 1 exterior, angle 4 exterior. Now 2 and 3. Angle 2 and angle 3. Angle 2. This is the transversal. On left side of the transversal 2, right side 3. And they are both interior. So these are the alternate angles. One is exterior pair and second is the interior pair. Now corresponding. Corresponding means on the same side of the transversal. And one is exterior, one is interior. Isn't it? So अभी देखो, this is the transversal. Right side में 1 and 3. Angle 1 and angle 3. Yes or no? And this side, it is a 2 and 4. 2 is interior, 4 is exterior. Lines के नीचे नीचे, इधर lines के ऊपर ऊपर. So angle 2 and angle 4. So here you got 2 angles, here also 2 angles. Okay. Now coming to the fourth sum. The angle corresponding to F, corresponding angle. F के लिए corresponding कौन सा आएगा? F के लिए on the same side of the transversal, this is interior angle, so see the exterior angle. F के लिए क्या आएगा? Angle A. अभी angle alternate to angle A. Alternate का मतलब क्या है? Cross. So transversal के opposite side. So A is exterior. So here it also should be exterior. So A के लिए बनेगा H. Angle H. Now angle alternate to D. Alternate means what? Cross. अभी D पहले आइडेंटिफाई करो. इधर है मतलब एक्सटीरियर. अभी अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट. ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट है ना. सो ये इस तरफ है तो उस तरफ देखने का. इधर एक्सटीरियर है तो इधर एक्सटीरियर कौन सा आएगा? जी. एंगल जी.
अभी एंगल करस्पॉन्डिंग टू सी, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सी ए है ना, सी करस्पॉन्डिंग सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर है तो दूसरा एक्सटीरियर, मतलब ये दो लाइंस है तो ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के भी नीचे, मतलब सी के लिए क्या आएगा, एच, एंगल एच। Is it clear? Now coming to the fifth sum, the corresponding to angle 2. अभी corresponding का मतलब क्या है, same side of the transversal. अभी 2 is here, same side of the transversal. So इधर भी है और इधर 2 है, तो इसमें से कौन सा आएगा। अभी देखो ट्रांसवर्सल ये है तो लेफ्ट साइड में ही आने का, लेकिन ये लाइन के ऊपर है, सो ये ऊपर है तो ये भी ऊपर आने का है, तो इधर तो नहीं दिया है तो इधर, सो इट इज एंगल 5। ओके, 2 के लिए एंगल 5। अभी एंगल 4 के लिए, अभी ये लाइन लेने का और ये ट्रांसवर्सल है, नाम नहीं दिया है, आइडेंटिफाई, सो दिस लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो 4 मीन्स लाइन के नीचे है तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ ही नीचे, ये लाइन के नीचे कौन सा आया, एंगल 6। क्लियर। नाउ अल्टरनेट का मतलब क्या है, क्रॉस, तो एंगल 1, अभी एंगल 1 ये है तो ये लाइन और ये लाइन हम लेंगे तो ए और ए बाहर के 2 लाइंस को लेंगे तो 1 के लिए ऑपोजिट कौन सा आएगा, ये एक्सटीरियर है तो ये भी एक्सटीरियर, इधर एक्सटीरियर ही देखने का है ना, तो क्या बना 1 and 6। ओके, दूसरा अगर हम ये 2 लाइंस को लेंगे तो एंगल 1 के लिए एंगल 4 भी है, एंगल 1 and एंगल 4। Is it clear? So if we take this and this line and this is the transversal, in that case 1 and 6. But if we take first and second line and this is the transversal, then 1 and 4 are also alternate exterior. Okay. Now coming to angle 5. एंगल 5 के लिए क्या है, अभी एंगल 5 ये लाइन और ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो 5 इज इंटीरियर, तो यू हैव टू लुक फॉर द इंटीरियर एंड क्रॉस, सो 5 के लिए क्या बनेगा, इट इज 8। First identify where it is, whether it is interior or exterior. Accordingly, you have to see the alternate interior or alternate exterior. So here it was exterior, but here it is interior. You are taking these 2 lines and this is the transversal. So 5 and 8 are the alternate angles. So we have completed the lesson. Hope everyone understood this lesson, transversal and pairs of lines, isn't it? Not so difficult, but little bit confusing. So understand what are the angles. So first identify to which lines you have to take, which is the transversal to be taken, and then identify whether they are alternate, interior, whether first you have to see whether they are interior or exterior. And then you go on seeing. For
whether it is alternate interior, alternate exterior, corresponding. Corresponding means on the same side of the transversal. Alternate means on the opposite side of the transversal, but they should not form a linear pair. That you should remember. So usually alternate interior or exterior, they form Z pattern. Z means what? It is a sleeping line, then it is first line, transversal, the another line. Okay. For a corresponding, usually we say it is F. How? Corresponding. So here, if you see the, okay, if you see this, okay, corresponding angles 1 and 3 we told. See, this is the transversal, this is one line, this is one line. Up and up. Here also, the reverse F, isn't it? So usually they say the pattern for a alternate, it is you have to think about the letter Z, and for corresponding the letter F. But see, the alternate is opposite, on the opposite side of the transversal. The corresponding, it is on the same side of the transversal, and one of the pairs of angles is exterior, the other is interior. So the lines के ऊपर और ऊपर, दूसरे लाइन के ऊपर और नीचे, दूसरा सेट कौन सा आएगा? ऊपर के लाइन के नीचे रहेगा, तो नीचे का लाइन का भी नीचे रहेगा. ठीक है. Alternate interior, alternate exterior, in that both are the either exterior or interior. So, confident? Okay then, bye. Thank you. All the best.